जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एजे एक्वेरियम में। तो सबसे पहले हम अपने एक्वेरियम की लाइट जो है वो ऑन कर लेते हैं। जिस भाई को ये चीज़ समझ में नहीं आई वो हमारी ऑटोमेटिक एक्वेरियम लाइट वाली वीडियो को जाके देख लेना, ठीक है। बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं है। और ये एक कस्टमाइज्ड WRGB लाइट है जो कि बहुत ही सस्ते में आपको मेड इन इंडिया मिल जाती है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाली थी, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज के टॉपिक के बारे में जो है बता देता हूँ। तो आज हम अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। मे बी आपने बहुत सी वीडियोस जो है वो देखी होंगी बैक्टीरियल ब्लूम के बारे में, अमोनिया स्पाइक के बारे में, बट कोई भी ये एक्सप्लेन नहीं करता या नहीं कर पाता कि वो क्यों हुआ और कैसे हुआ और उसका रीज़न क्या है। फिर आपने बहुत सी वीडियोस में गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा, लेकिन कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता है कि गुड के बारे में फिर भी एक्सप्लेनेशन मैंने खुद ने बहुत बार दी है, बट बैड बैक्टीरिया के बारे में कोई भी जो एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता, टैंक का पानी बार बार चेंज करने के बाद भी उनका पानी क्लाउडी क्यों हो जाता है। बहुत से लोगों को ये नहीं समझ में आता, उन्होंने टैंक के अंदर 10 फ़िल्टर लगा रखे हैं फिर भी उनका पानी साफ़ क्यों नहीं हो रहा। वो सीकेम जैसे महंगे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर वाटर क्लैरिफायर डाल रहे हैं, केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं साफ़ करने के लिए, फिर भी पानी साफ़ जो है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, उसको ठीक कैसे करना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसकी वजह से टैंक के अंदर क्या नुकसान हो सकता है, क्या वो वाटर सिर्फ क्लाउडी है या फिर वो फ़िश के लिए भी हार्मफुल है, सब कुछ हम बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बनी कार्ड के बारे में बताना चाहूँगा। तो बनी कार्ड जो है वो एक ट्रस्टेड वेबसाइट है फॉर ऑल योर एक्वेरियम प्लांट्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक्वेरियम एक्सेसरीज, फिशेस, बहुत सी चीज़ें जो है वो आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। और हाँ, रिसेंटली तो उन्होंने अपना काफ़ी नए बंचेस भी जो है इंट्रोड्यूस करें हैं जिनको प्लांट्स की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिगिनर हैं और ज़्यादा भी बजट भी नहीं स्पेंड करना चाहते हैं। 199 के अंदर उसके अंदर आपके अमेजिंग बंचेस के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स जो है वो डाल करके जो है वो दे रहे हैं। तो एक तो वो काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा मेरे लिंक से अगर आप चाहते हैं, एंड बनी कार्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। चलिए वीडियो पे आते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, बैक्टीरियल ब्लूम एंड अमोनिया स्पाइक के बारे में जो हम आज बात करने वाले हैं, काफ़ी अच्छी खासी रिसर्च जो है इसके ऊपर हुई है। देखो, कॉमन अक्रेंस जो है बैक्टीरिया ब्लॉसम भी इसको बोला जाता है, बैक्टीरियल ब्लॉसम कैन क्रिएट क्लाउडी और मिल्की वाटर, ठीक है, इन योर एक्वेरियम। सी समटाइम्स इट इज़ दैट सीवियर, मतलब वो कभी कभार इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है कि आपको फिश दिखेगी तक नहीं, कलर तक नहीं दिखेगा। अब बैक्टीरियल ब्लूम होता क्या है उसके बारे में समझते हैं। ये एक कंडीशन है जिसमें आपके टैंक के अंदर जो इस्टेब्लिश्ड बैक्टीरियाज होते हैं, कि बैक्टीरिया हर जगह होता है, हमें दिखता नहीं है, बट इस कंडीशन में वो क्यों दिखने लग जाता है और उसकी वजह से पानी क्यों अनक्लियर हो जाता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। जब मान लो इसके अंदर 100 बैक्टीरिया हैं, अब रातों रात मेरे टैंक के अंदर 1000 बैक्टीरिया हो जाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे और बैक्टीरिया इतना छोटा होता है कि आप उसे ऐसे नेकेड आई से तो देख नहीं सकते, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो पानी जो है वो मिल्की दिखना शुरू हो जाता है। अब वो इतना रैपिडली इंक्रीज़ होता है, स्पेसिफिकली न्यू टैंक्स में होता है, क्यों होता है वो हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। कि इतना ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से वो आपकी नेकेड आई में एज अ मिल्क जैसे, मतलब सफ़ेद सफ़ेद धुंधला सा ऐसे दिखने लगता है। जैसे जब धुंध बहुत ज़्यादा हो जाती है या फिर क्लाउड जो है वो डेंस हो जाता है तो हमें डार्क दिखता है, राइट। तो इट्स काइंड ऑफ अ सेम थिंग। दिल्ली में जैसे स्मॉग हो जाता है, दिल्ली एनसीआर के लोग समझ गए होंगे, तो उसकी वजह से जो है पानी मिल्की लगता है। व्हेन द कंडीशन मोस्ट ऑफन इज सीन इन न्यूली स्टार्टेड एक्वेरियम। क्यों? देखो, हाँ, हो पुराने टैंक में भी सकता है। जैसे कि मान लो अगर आपने कोई डेकोरेशंस जो हैं वो न्यू ऐड कर दी, या फिर आपने पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा चेंज कर दिया, या फिर आपने अपने फ़िल्टर को सही तरीके से साफ़ नहीं किया। इन सब चीज़ों के ऊपर हम पहले भी जो है बात कर चुके हैं कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है वो कम हो जाता है अगर आप फ़िल्टर को नॉर्मल पानी से बाहर धोते हैं। अगर इसीलिए ये भी बोला जाता है कि आप कभी भी टैंक का पानी जो है वो और फ़िल्टर जो है वो एक साथ चेंज और साफ़ ना करें। दिस इज़ द रीज़न। इसके बारे में हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो इंक्रीज़ इन न्यूट्रिएंट्स और बैड बैक्टीरिया इन वाटर, पर्टिकुलरली नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, ठीक है। ये जब इंक्रीज़ होते हैं नाइट्रेट, फॉस्फेट, तो इसी के साथ साथ बैड बैक्टीरिया भी जो है वो आपका इंक्रीज़ होता है। आगे मैं बताऊंगा कि बैड बैक्टीरिया बेसिकली होता क्या है। अच्छा, जब हम इस्टेब्लिश टैंक की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपने कोई टैंक के अंदर आपके बड़ी फ़िश है या फिर बहुत सारी फ़िश एक साथ मर जाती हैं मान लो, और आपने उसे टाइमली रिमूव नहीं किया, तो ऑब्वियसली आपका अमोनिया लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है, एंड उसी के साथ साथ आपका बैड बैक्टीरिया भी इंक्रीज़ हो जाता है। डेड प्लांट्स जो हैं वो भी हमें रिमूव करने चाहिए टाइम टू टाइम।
एक्सेसिव फीडिंग, ठीक है, अवॉइड करनी चाहिए। अनईटन फूड जो है उसे निकाल लेना चाहिए जो फ़िश ने जो है नहीं खाया है। ये सारे जो है मतलब प्रिवेंशन आप जो है कह सकते हो कंट्रोल करने के लिए, जो कि एक वेल एस्टैब्लिश टैंक पहले से है उसके अंदर अगर हो जाए तो। अब हम बैक्टीरिया के बारे में समझते हैं। पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल है ये बेसिकली। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया विच वर्क्स इन एक्वेरियम। पहला होता है आपका ऑटोट्रॉफिक, विच इज़ अ गुड बैक्टीरिया, और जिसको लोग वीडियो में बेनिफिशियल बैक्टीरिया बोल देते हैं, बट उसके बारे में कोई बताता नहीं है। सो ये जो बैक्टीरिया होता है कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग इट्स ओन फूड। तो नाइट्रोजन साइकिल की बात यहाँ पे इसलिए हो रही है क्योंकि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जैसे प्लांट लाइट देख के अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो ये वाला बैक्टीरिया भी कुछ इसी तरीके का बैक्टीरिया होता है कि ये अपना खाना जो है वो खुद जो है बना सकता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूजिंग लाइट और केमिकल एनर्जी। तो लाइट के साथ जो है ये इंट्रा मतलब रिलेट करके ये खुद का खाना जो है वो बना लेता है। बेनिफिशियल बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स, जैसे मैंने समझाया। एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना। ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो 24 आवर्स लेते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो इसीलिए कुछ लोग स्टार्टिंग टैंक के अंदर आर्टिफिशियल भी डालते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया, कुछ लोग जब फिल्टर साफ़ करते हैं उसमें डालते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस कहानी का मेन रावण समझ लो, तो उसे कहते हैं हीट्रोट्रॉफिक, ठीक है। ये होता है बैड बैक्टीरिया। इट कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड एंड इज़ डिपेंडेंट ऑन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो कि मैंने आपको यहाँ पहले पॉइंट में बताए थे, जिसमें मैंने आपको ये बता दिया था कि आपका जो फॉस्फेट होता है और नाइट्रेट्स होते हैं मेजरली वो होते हैं, तो उनके ऊपर ये डिपेंडेंट रहता है। तो जैसे ही अगर वो उसकी क्वांटिटी टैंक के अंदर बढ़ती है तो इसकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और आप ये सोच रहे हो कि जब गुड बैक्टीरिया है टैंक के अंदर तो बैड बैक्टीरिया बनेगा तो फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि दोनों को बैलेंस आउट होना चाहिए। नहीं, इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा क्यों। तो heterotrophs in aquarium mineralize the organic waste, break down the uneaten food, fish waste, dead plant matter etc. into ammonia। तो यहाँ पे आ जाती है अमोनिया स्पाइक की बात भी। तो अभी तक तो हम सिर्फ बैक्टीरियल ब्लूम समझ रहे थे, साथ में अमोनिया स्पाइक की समझने की कहानी आती है। तो ये सारा जो मटेरियल था जिसके बारे में हमने बात करी, अनईटन फूड, ये वो, फिश वेस्ट, डेड प्लांट मैटर, डेड फिश, तो जब ये टैंक के अंदर रह जाता है तो उसको ये बैड बैक्टीरिया जो होता है ये जब कंज्यूम करता है तो वो उसको कंज्यूम करके अमोनिया निकालता है उसके अंदर से। एंड अमोनिया स्पाइक की वजह से भी फिशेस को जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। लास्ट में भी इस मतलब टॉपिक के ख़त्म होने के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि अमोनिया से फ़िश को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी डाला था, उसके बारे में भी आपको मैं बता दूंगा। ओके, इट इज़ heterotrophs दैट आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग बायोफिल्म। तो एक तो पानी मिल्की की बात हो गई जो बैक्टीरिया ब्लूम की वजह से होता है, अमोनिया की भी बात हो गई। ये एक और चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत से लोगों ने देखा होगा अगर उन्होंने उनके टैंक में कोई न्यू डेकोरेशन डाली है या फिर न्यू टैंक है उसके अंदर आपने कोई भी चीज़ें रखी हैं, ड्रिफ्ट फूड के ऊपर भी लोगों ने देखा होगा, एक सफ़ेद सफ़ेद सी बहुत पतली सी ना जेली टाइप सी लेयर से जम जाती है। लोग समझ नहीं पाते बेसिकली वो क्या है क्या नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हम उसे कई बार साफ़ कर चुके हैं बट ये फिर भी बार बार आ जाता है। तो अगेन वो फ़िश के लिए तो हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन वो स्लाइमी कोट एंड ऑल फिर वो आपको साफ़ वाफ करने में जो है काफ़ी दिक्कत होती है। तो वो भी इसी बैक्टीरिया का काम होता है बेसिकली, ठीक है। तो स्लाइम रेजिड्यूज फाउंड ऑन टैंक वॉल्स, ऑर्नामेंट्स, वो भी डेकोरेशन वगैरह होती हैं उस पर बिल्ड हो जाता है न्यू वाटर एक्वेरियम के अंदर स्पेसिफिकली। अच्छा, हीटरोट्रॉफ्स जो होते हैं यानी कि हमारा बैड बैक्टीरिया जो होता है वो आपके गुड बैक्टीरिया से बड़ा होता है साइज़ में, इसीलिए वो दिखने लगता है जब उनकी क्वांटिटी जो है बढ़ जाती है। अब मैंने आपको जो एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि ऑटोट्रॉफ्स कैन टेक अप टू 24 आवर्स टू प्रोड्यूस। Heterotrophs are generally bigger than autotrophs and they reproduce much more quickly. Heterotrophs can reproduce in around 15 to 20 minutes. अब आप कहानी देख रहे हो, कहाँ 24 घंटे और कहाँ 15-20 मिनट। तो इसीलिए इनका ब्लूम जो है वो जनरली लोगों को देखने को मिलता है। कभी किसी ने ये सुना होगा अरे गुड बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया और टैंक गंदा हो गया। एक तो छोटा होता है तो इसलिए दिखता नहीं इसके कंपेरेटिव, और प्लस उसकी जो रिप्रोडक्शन की स्पीड है या फिर ड्यूरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इस बैड बैक्टीरिया के कंपेरेटिव। तो इसीलिए वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। न्यूली सेटअप टैंक हेटरोट्रॉफ्स गेट टू वर्क क्विकर देन ऑटोट्रॉफ्स कॉजिंग द साइक्लिंग ब्लूम, ठीक है। तो अब इफेक्ट की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन एक्वेरियम आर एरोबिक, यानी कि हवा चाहिए होती है, तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा या एयर नहीं मिलेगी तो वो मर जाएंगे, चाहे वो गुड हो चाहे वो बैड हो।
as it is an oxygen dominated environment and these bacteria require a lot of oxygen. When heterotroph bacteria bloom into the water, this is a big drain of oxygen. तो वो वाला जो टैंक होता है, जैसा कि मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बोल रहा था कि जो हमारा बैड बैक्टीरिया वो फ़िश के लिए डायरेक्टली हार्मफुल तो नहीं होता है, जब मैं आपको समरी दे रहा था। तो इसीलिए अब इनडायरेक्ट एक तो वो अमोनिया क्रिएट करेगा जो फ़िश के लिए हार्मफुल है, ठीक है। बाकी की चीज़ें जो मैंने स्लाइम वगैरह करा उसमें फ़िश को दिक्कत नहीं होगी, फ़िश तो उसे खा भी लेती है, आपको दिक्कत होगी साफ़ करने में। लेकिन अब ये जब बैक्टीरिया ब्लूम होता है तो यानी कि जितना ज़्यादा बैक्टीरिया होगा, चाहे वो गुड हो बैड हो, उसे उतनी ज़्यादा हवा भी चाहिए। तो ओवरऑल टैंक के अंदर जब वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो ऑक्सीजन को जो है डिप्लीट कर देते हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म कर देते हैं। तो फ़िश आपकी जो है उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। स्पेसिफिकली वो वाली फ़िशेस जो गिल्स वाली होती हैं और जिनके पास कोई ऐसा एडिशनल ना लंग होता है और ना उसके अलावा कोई स्पेशल चीज़ होती है जैसे बेटा के अंदर होती है जिससे कि वो ऊपर से भी सांस ले सके। तो ये एक जो है प्रॉब्लम आती है। तो बस लास्ट पेज पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। सो ऑक्सीजन डिप्रीवेशन इज़ द ओनली रिस्क टू द फिश ड्यूरिंग बैक्टीरियल ब्लूम। Heterozoa themselves are harmless to the fish, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिश में भी gasping for air near the surface, ठीक है, water during this part of nitrogen cycle. So good advice is to increase the aeration. अगर एयर पंप है फुल पे कर दो, नहीं है तो लगा दो, ठीक है। प्लांटेड टैंक है तो एयर अपने आप बन जाएगी अगर अच्छी लाइट होगी आपके पास तो। लास्ट टिप, रेगुलर पार्शियल वाटर चेंजेस, गुड टैंक मेंटेनेंस विल यूजुअली प्रिवेंट सीवियर बैक्टीरियल ब्लूम्स। In new tanks, the bloom will dissipate, nitrogen cycle becomes established, ठीक है। तो बस वही है, मेजरली आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और नए टैंक के अंदर आपको खास तौर पे ये ध्यान रखना है कि अमोनिया स्पाइक वगैरह जो है वो ना हो। और क्योंकि वो होगा तो उसके साथ साथ अगर आप ऐसी मतलब डेड लीजिए ये सब कोई भी चीज़ रहेंगी तो उसकी वजह से इनका ब्लूम होने का चांस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। 2 इम्पॉर्टेंट वीडियोज़, हाउ टू रिमूव अमोनिया फ्रॉम फिश टैंक, ये आप मेरे चैनल पे जाके सर्च करके जो है देख सकते हो। सर्च करने का टाइम नहीं है तो पॉपुलर वीडियोस में डालोगे तो ऊपर टॉप 2 या 3 के अंदर आपको दिख जाएगी। एक है अमोनिया पॉइजन एंड फिश टैंक, वो भी देख लीजिए, उससे आपको पता चलेगा कि फ़िश के अंदर जो है क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे हो सकती है, क्या नहीं। बाकी इस्टेब्लिश टैंक के अंदर और न्यू टैंक के अंदर, दोनों के अंदर मैं 2 टिप देना चाहूँगा आपको। नया टैंक जब भी आप सेटअप करते हैं, एक भाई ने भी रिसेंटली कमेंट भी किया था, उसने बहुत अच्छा काम किया था। पुराने आपके किसी यार दोस्त का अगर टैंक हो तो आप उसे नया स्पंज खरीद के दे दो, या फिर जो आपके नए टैंक के साथ स्पंज आया वो आप उसे दे दो और उसका जो स्पंज है उसको उसी के टैंक के पानी के अंदर में डूबे डूबे में डब्बे के अंदर रख के लाओ और अपने टैंक के अंदर अपने फ़िल्टर में आप उसे यूज़ करो। अगर आपका और उसका स्पंज अलग अलग है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस स्पंज को लाके सीधा नॉर्मली भी ऐसे पानी के अंदर डाल सकते हो और आपका जो नॉर्मल फ़िल्टर का स्पंज लगा हुआ है वो एज इट इज़ चलता रहे। तो वो आपके टैंक के अंदर गुड बैक्टीरिया का जो बहाव है बढ़िया रखेगा और जल्दी साइकिल करने में आपको हेल्प होगी। जहाँ आपको 15 दिन लगते हैं वहाँ आपको 1 हफ्ते में काम हो जाएगा। ये हो गई न्यू टैंक के लिए। ओल्ड टैंक की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने वीडियो में भी आपको एक टिप दी थी, कुछ लोग आर्टिफिशियल यूज़ करते हैं। बाकी उसके अलावा एक ऑप्शन आपके पास, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जब आप पानी चेंज करते हो तो आपने फ़िल्टर चेंज नहीं करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप अपना फ़िल्टर साफ़ करते हो तो कोशिश ये रखो कि अगर पॉसिबल है तो अपने टैंक का ही पानी जो है थोड़ा सा निकाल के बकेट के अंदर आप उसी में वॉश करके वापस लगा दो। उससे आपका जो गुड बैक्टीरिया है वो मरेगा नहीं। जैसे ही आप उसको इस पानी से निकाल के, या तो अगर आप मान लो थोड़ी देर भी ड्राई छोड़ते हो या फिर आप उसे रनिंग टैप वाटर के अंदर डालते हो तो वो बैक्टीरिया आपका मर जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से अगर सीधा फिश निकालूंगा और एक बाल्टी पानी मैंने अपनी टैंकी से भरा हुआ है मैं उसमें डालूंगा तो वो कुछ देर के बाद मर जाएगी। तो क्योंकि एकदम से सडन केमिकल इम्बैलेंस भी होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट टेम्परेचर इम्बैलेंस भी होगा, बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इस चीज़ का आपने जो है ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। बाकी अगर आप अगर ऐसा नहीं करते हो और आप अब जैसे मेरे पास टैंक जो है, मेरा टॉप फिल्टर भी है, इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है, तो अगर मैं एक एक करके उनको धोता हूँ टैप वाटर में तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्लस मेरा वेल एस्टेब्लिश टैंक है, प्लस मेरे नीचे लेयर जो है वो अच्छी खासी 2-3 इंच की है, तो उसके नीचे भी बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, प्लस अंदर डेकोरेशंस भी हैं, तो बैक्टीरिया जो है स्टेबल रहता है। ऊपर भी भरा पड़ा है बायोमीडिया, नीचे भी बायोमीडिया भरा पड़ा है, तो इस तरीके से जो है वो बैलेंस्ड आउट हो जाता है। सो दैट्स ऑल, आज यही मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी थी। इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज वेल। जाते जाते
इस चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, जल्दी करवा दीजिए और हमारे एजे एक्वेरियम शॉर्ट्स पे 1000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट करा दीजिए। हमारा गिव अवे जो है वो चल रहा है 10,000 रुपीज़ का, एंड उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने फॉलो नहीं कर रखा तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं टाइम टू टाइम अपडेट्स जो है वो दे देता हूँ। सारी चीज़ों का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।